अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन यूकैरियोटिक सेल्स। ऑफ डीएनए इन केस ऑफ इन यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल में जो हमारा नेगेटिवली चार्जिड डीएनए जो मॉलिक्यूल्स होता है, नेगेटिवली चार्जिड डीएनए मॉलिक्यूल्स इस कॉइल्ड या इस बेंड विद द पॉजिटिवली चार्जिड हिस्टोन प्रोटीन्स। ठीक है। अब देखो इसके बाद हाई लेवल ऑफ कॉइलिंग इज ड्यू टू नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में किस तरह से लिखते हैं? NHC। NHC का फुल फॉर्म होता है नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। इसकी वजह से क्या होता है? हाई लेवल जो हमारे क्रोमोसोम्स मेटाफेज स्टेज में जो क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है वो किसकी वजह से बनते हैं? नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स की वजह से। अब देखो, आप लोगों को मालूम होगा डीएनए का चार्ज क्या होता है? नेगेटिव ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फॉस्फेट। हम इस तरह से लिखते हैं PO4 3 नेगेटिव चार्ज होते हैं यहाँ पे। इसकी वजह से होल जो डीएनए का चार्ज होते हैं वो क्या होता है? नेगेटिव होता है। और यहाँ पे जो यूकैरियोटिक सेल है उसके न्यूक्लियस के अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन्स होते हैं जिसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन्स। और ये हिस्टोन प्रोटीन्स क्या बनाते हैं? हिस्टोन ऑक्टामर बनाते हैं, जिसके ऊपर हमारा डीएनए इस तरह से क्या होते हैं? कॉइलिंग होता है। और इसीलिए हमारा जो 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए है वो इतने से छोटे जगह में, न्यूक्लियस का डायमेंशन कितना होता है? 10⁻⁻⁶ मीटर। और जबकि हमारा लेंथ ऑफ द डीएनए क्या है? 2.2 मीटर लॉन्ग होता है। तो इतने स्मॉल जगह में इतना लॉन्ग डीएनए क्या होता है? फिट आते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले हम इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन द हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। अब देखो, सबसे पहला जो हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन्स होता है, हिस्टोन प्रोटीन्स, ये जो प्रोटीन्स है, पहला इसका जो फीचर्स होते हैं येलो मॉलिक्यूलर वाइट होता है इसका। जबकि यहाँ पे हमारा जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स, इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है इसका एज कंपेयर टू हिस्टोन। और दूसरा फीचर क्या होता है यहाँ पे? ये बेसिक प्रोटीन्स होते हैं। बेसिक प्रोटीन्स का मतलब क्या होते हैं? ये पॉजिटिवली चार्जिड होते हैं। और ये क्या होते हैं? एसिडिक प्रोटीन्स होते हैं। एसिडिक प्रोटीन्स होते हैं। और थर्ड पॉइंट्स, तीसरा पॉइंट इसमें क्या होता है? लाइसिन एंड अर्जिनिन, ये दोनों क्या है? अमीनो एसिड। ये दोनों क्या होता है? रिच होता है। किस में? हिस्टोन प्रोटीन्स में। जबकि इसमें लाइसिन एंड अर्जिनिन रिच नहीं होते हैं। ठीक है। अब देखो, चौथा पॉइंट्स, हिस्टोन प्रोटीन्स का 5 टाइप्स होता है, 5 टाइप है इसका। और ये कितने टाइप्स का होता है? 3 टाइप्स का। कितने टाइप्स का होता है? 3 टाइप्स का। अब देखो, इसको हम देखेंगे। ये हो गया हमारा हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। अब यहाँ पे जो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं वो हमारे पास 5 डिफरेंट टाइप्स होते हैं। नंबर 1 H1 होते हैं, H2A होता है, H2B होता है, H3 होता है एंड H4 होते हैं। अब देखो, ये जो H1, H2A, H2B, H3, इन सभी में क्या रिच होते हैं? लाइसिन
रिच होता है, लाइसिन का कंसंट्रेशन क्या होता है, ज्यादा होता है। और यहाँ पे इन दोनों में क्या होता है, अर्जिनिन का कंसंट्रेशन क्या होता है, ज्यादा होते हैं। और सबसे ज्यादा लाइसिन रिच इसमें होता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, रिचेस्ट इन लाइसिन। सबसे ज्यादा लाइसिन इसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे 3 टाइप ऑफ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, इसमें जो नंबर 1 है स्ट्रक्चरल नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स होते हैं। दूसरा यहाँ पे फंक्शनल होते हैं, ये फर्स्ट टाइप है। दूसरा यहाँ पे क्या होता है, फंक्शनल नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। और थर्ड क्या होता है यहाँ पे, रेगुलेटरी नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। अब देखो, स्ट्रक्चरल नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स का मेन पर्पस होता है हाई कंडेंसेशन करते हैं, हाई कॉइलिंग ऑफ डीएनए करते हैं एट मेटाफेज स्टेज। फंक्शनल नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन जैसे कि हमारा डीएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज से, वो सब होते हैं। रेगुलेटरी नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होता है जीन एक्सप्रेशन के लिए, ठीक है। आई होप यहां तक आप लोगों को समझ आया होगा। अब देखो, न्यूक्लियोसोम मॉडल ऑफ डीएनए, या डीएनए क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसोम बनाते हैं। कैसे बनाते हैं अब हम उसको समझते हैं। हमारे पास देखो 2 into H2A H2B H3 एंड H4, ये सभी देखो, ये जो हिस्टोन है H2A H2B H3 एंड H4, ये सभी 2-2 बार होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे एक इस तरह के कम्प्लेक्स बनते हैं जिसके अंदर 8 सब यूनिट होते हैं। कितने सब यूनिट होते हैं, 8 सब यूनिट। अब मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही शो करता हूं, आगे वाला सिंगल शो करता हूं। H2A, सपोज ये H2B है, H3 है, H4। अब देखो, 4 तो सब यूनिट आगे की तरफ है, 4 सब यूनिट इसके पीछे की तरफ है। टोटल कितना हुआ यहाँ पे, 8 सब यूनिट। इस प्रोटीन कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के कितने सब यूनिट होते हैं, 8। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर। क्या कहते हैं, ऑक्टामर। ऑक्टा मीन्स 8, यहाँ पे कितने सब यूनिट्स होते हैं, 8 सब यूनिट। अब इसके ऊपर क्या होता है, हमारा जो डीएनए मॉलिक्यूल्स है कुछ इस तरह से, यहाँ पे क्या होता है, डीएनए इस तरह से कॉइलिंग हो जाते हैं। डीएनए इस तरह से इसके ऊपर क्या होता है, बेंड होता है इसके ऊपर। क्यों बेंड होता है हमारा डीएनए इसके ऊपर, क्योंकि देखो इस हिस्टोन का जो ऑक्टामर है, ये क्या है हमारा हिस्टोन ऑक्टामर, मैं यहाँ पे लिखता हूं हिस्टोन ऑक्टामर है। और इसका चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये लाइसिन एंड अर्जिनिन का बना है। ये लाइसिन एंड अर्जिनिन क्या है, बेसिक अमीनो एसिड्स है। और डीएनए का चार्ज क्या होते हैं, ये हमारा डीएनए मॉलिक्यूल्स है। और इसका चार्ज क्या होते हैं, इसका चार्ज नेगेटिव होता है। इसका चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट। अब अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये यहाँ पे इस तरह से बॉन्ड्स बनाते हैं। और यहाँ पे देखो, और एक टाइप का हिस्टोन होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, H1 हिस्टोन। ये इन 2 एंड्स को आपस में क्या करते हैं, सील करते हैं। ये कौन सा हिस्टोन है, H1 हिस्टोन। इसीलिए H1 हिस्टोन को हम क्या कहते हैं, लिंकर भी कहते हैं, लिंकर हिस्टोन भी कहते हैं। H1 को हम क्या कहते हैं, लिंकर हिस्टोन भी कहते हैं। तो ऑक्टामर का पार्ट नहीं है H1 हिस्टोन, बाकी ये सभी क्या होता है, ऑक्टामर का पार्ट से ये ट्वाइस इन नंबर होते हैं। और इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम कहते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम कहते हैं, न्यूक्लियोसोम्स। हमारे न्यूक्लियस के अंदर हमारा डीएनए मॉलिक्यूल्स इस तरह से प्रेजेंस होता है। बहुत सारा इस तरह से क्या होते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर होते हैं। और इसके ऊपर क्या होता है, हमारे डीएनए इस तरह से कॉइलिंग फॉर्म में प्रेजेंस होते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे ऑब्जर्व करें तो ये हमारा सपोज थ्रेड है डीएनए का, और इस तरह से यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, बीड्स ऑन स्ट्रिंग। इसका मतलब क्या होते हैं, एक धागा है, उस धागे
धागे के ऊपर मोती लगाया हुआ है, ठीक उसी तरह से दिखाई देते हैं हमारे क्रोमोसोम्स इंटरफेस स्टेज में। अब जब ये सेल डिवाइड करेगा उस टाइम पे क्रोमोसोम इससे ज्यादा क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन करेगा। और कंडेंसेशन करने के लिए कौन से प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। देखो इसको कहते हैं क्रोमेटिन। क्रोमेटिन का मतलब डीएनए प्लस प्रोटीन, डीएनए प्लस प्रोटीन। विच टाइप ऑफ प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, अब ये क्रोमेटिन हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक होता है यूक्रोमेटिन, दूसरा होता है हेटेरोक्रोमेटिन। जो हमारे पास क्रोमेटिन है ये हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक होता है यूक्रोमेटिन, एक होता है यूक्रोमेटिन, दूसरा होता है हेटेरोक्रोमेटिन। हेटेरोक्रोमेटिन। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है इसको समझो। यूक्रोमेटिन जो होता है जब इसको स्टैनिंग करते हैं तो ये क्या होता है, लाइट कलर लेते हैं, ये डार्क कलर नहीं लेते हैं, ये क्या होते हैं, डार्क कलर ले लेते हैं। अब इसमें रीजंस क्या है, क्योंकि यहां पे देखो जो डीएनए मॉलिक्यूल्स होता है वो लूजली पैकेट होते हैं, ठीक है, और यहां पे डीएनए जो होता है ये हाईली पैकेट होते हैं, इसीलिए ये डार्क कलर का हो जाता है, ये क्या होता है, लाइट कलर का होता है, पहला डिफरेंस। और दूसरा यहाँ पे मोस्टली कौन से जीन्स रहते हैं, एक्टिव जीन्स रहते हैं, एक्टिव जीन्स जो आगे जाके जीन एक्सप्रेशन कर सकते हैं। लेकिन हेटेरोक्रोमेटिन के अंदर क्या होते हैं, मोस्टली कौन सा जीन्स प्रेजेंस होता है, इनएक्टिव जीन्स, इनएक्टिव जीन्स। ठीक है, अब एक्टिवेशंस एंड डीएक्टिवेशंस ऑफ द जीन्स आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करूंगा एट द टाइम ऑफ एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशंस। ठीक है, that is all about the packaging of DNA. Next lecture we will discuss the Griffith experiment. Thank you very much.